हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और ये क्वेश्चन पेपर है 29 अक्टूबर 2023 शिफ्ट सेकंड का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना निर्देश पढ़े सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले आपको एक गद्यांश दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक एक गद्यांश पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। चलिए पहले गद्यांश पढ़ लो। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 5 हमें दे रखी है। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। ये गद्यांश लाते कहाँ से हैं जिसको पढ़ने में इतना टाइम लगे और लैंग्वेज भी बिल्कुल अजीब। अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसी व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो अब इस गद्यांश को खुद से पढ़ लो क्योंकि पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। पढ़ो, पहले गद्यांश पढ़ लो, क्वेश्चन पे मत जाओ अभी, पहले गद्यांश पढ़ लो। पढ़ लिया पूरा गद्यांश? पढ़ लो, वीडियो रोक रोक के पढ़ लो यार, बिना गद्यांश पढ़े कैसे दे दोगे आंसर। 2 गद्यांश आते हैं 5-5 नंबर के, यानी कि टोटल 10 नंबर के आते हैं 2 गद्यांश। अरे यार, तुमसे बढ़ के कोई चीज़। क्वेश्चन फर्स्ट देखो जरा। सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? लेखक के अनुसार क्या है? सी पे आप टिक लगाते हैं, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। गद्यांश पढ़ने मात्र ही ये सारे क्वेश्चन आप हल कर दोगे, यहीं से तो नंबर आते हैं बच्चों के ज़्यादा। स्वार्थ में एवं अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः विकल्प में हैं। स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में हैं? और वो हैं तुम्हारे निस्वार्थ, गतिहीन इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट, ऐसा 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए लिंग क्रमशः है। ये देख रहे हो, एक तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है और फिर स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? वाह क्या बात है यार, जीवन की सफलता की पहली श्रेणी कौन सी है? तो वो है हमारी, ए पे आप टिक लगाते हैं, आत्मनिर्भर बनना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? गद्यांश पढ़ रखा है, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सीधे बच्चों में आ जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन है यार। फिर से देखो एक गद्यांश और आ गया, क्योंकि 2 गद्यांश आते हैं 10 नंबर के। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक गद्यांश पढ़ना है और उसका सीधा सीधा आंसर देना है। पहले पढ़ लो, मूल्यबोध और समित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन धन यानी कि जन जन की जानी बात थी। मूल्यबोध जन जन द्वारा धनतीर की उपाधि से विभूषित वेद थे और समित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मूल्यबोध चक्र और सुश्रुत को समर्पित थे। पहले पढ़ लो पूरा गद्यांश, पढ़ लो ये वाला गद्यांश दोनों पढ़ लो। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ लिया ना? अरे यार लो पढ़ो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देखते हैं। देह व्याधि के निराकरण के बारे में यानी कि संमित्र का क्या विचार था? संमित्र का क्या विचार था? ए पे आप टिक लगा दो। संमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 7वां। आत्मा का मृत्यु पर विजय का एक यानी कि विजय या मोक्ष का ऐसा किसका मानना है? आत्मा का मृत्यु पर विजय का ऐसा किसका मानना है? ए पे टिक लगाओ, मूल्यबोध का मानना है। ठीक है, 8वां देखते हैं। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः युक्त उपसर्ग है। तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, बी प्लस आ और सु। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, संमित्र और मूल्यज के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो डी पे आप टिक लगा दो, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन में सिद्धांत विपरीत थे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जीवन की संपन्नता और दीर्घयुक्त या दीर्घायु होना चाहिए था यार, मैं किसका विश्वास था? राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, मूल्यज का। ठीक है, अबे कैसे कैसे वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, इतने खतरनाक। चलिए 2 गद्यांश हो गए। फिर अब देखो,
ये 11 से 15 तक ध्यान देना है। हमें क्या दे रखा है, एक वार ग्राफ दे रखा है। दिया गया ग्राफ 10 शहरों ए बी सी डी और ई एफ जी एच आई जे में 3 दूरसंचार सेवाओं अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। बार ग्राफ खतरनाक दे रखा है, इसको हल करना बड़ा भारी पड़ सकता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर पहले बार ग्राफ देख लो, पहले बार ग्राफ देख लो, बढ़िया करके देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दो। सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फ़ा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। सी पे आप टिक लगा दें, ठीक है, यानी कि 547.5 इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, शहर बी में एक साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच के एक साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो ये राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो। 21.05%। हल नहीं करवा रहा हूँ, हल करवाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हल खुद से कर लो। नोटबुक पेन साथ लेके बैठो। ग्राफ का 2 तालिका के और एक पाई चार्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, वो सब के सब खुद से हल करने हैं, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। तो वो है तुम्हारी ए 11,250। चलिए 14वां देखते हैं। शहर ए में अल्फ़ा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। ए पे आप टिक लगा दो, 85.71% है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शहर डी में एक साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का अनुपात क्या है। ए पे आप टिक लगा दो, 21:11। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20, एक लाइन ग्राफ आपको दे रखी है, यानी कि लाइन ग्राफ है। निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। अब ये लाइन ग्राफ आपको हल करना आती है, कह दो सर आती है, आती है ना, तो बेटा आती है तो आती है, और जो चीज़ आती है वो नहीं जाती है, और जब आती है तो फिर क्यों जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 देखते हैं। पहले ग्राफ देख लो। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो वो है तुम्हारी सी पे आप टिक लगा दें, 187% अधिक है। अब ये हल करवा दूंगा, टेंशन मत लो। 17 में देखो, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या, भाई 2023 के जितने भी यूपी ट्रिपल पैट के सेट आए हुए थे सबके सब डिफ़िकल्ट आए हुए थे। मैं इजी नहीं कहूँगा, डिफ़िकल्ट कहूँगा। ऐसे ऐसे बार ग्राफ पूछे गए हैं, लाइन ग्राफ पूछे गए हैं, तालिका पूछे गई हैं जो दिमाग को हिला के रख दें बिल्कुल। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सी पे आप टिक लगा दो, 250 इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां, कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो सी पे आप टिक लगा दें, 198। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां, यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 में कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओहो, देख रहे हो क्वेश्चन हिलाने वाले, 5:6। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर है। कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। बी पे आप टी लगा दें, 946। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तुम खुद देख लो। 21 से 25 तक हमें एक तालिका दे रखी है, उस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला तालिका देख लो, केंद्र का सकल वित्तीय घाटा और उसका विश्लेषण हमें दे रखा है। 2015 से 16 तक वित्तीय घाटा इतना है, बाजार उधार इतना है, अन्य देय तिथियाँ इतनी हैं, बचत घाटा इतना है। चलिए 21वां देखते हैं। किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है। किस वर्ष में बढ़ जाता, निकाल लोगे। अरे बड़ा ईजी है ये वाला, 2018 में, 19 में। अच्छा 22 में देखो, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। वो है तुम्हारे पास 9.57%। फटाफट इसे निकालने की कोशिश करो। 2015 से 2016 में, 2019 से 2020 तक औसत बचत घाटा करोड़ों में कितना होना चाहिए। तो ये होता है तुम्हारा 8,337 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 में, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है।
तो सी पे आप टिक लगा दो 2018-19 में। अच्छा क्वेश्चन 25 देखो ज़रा, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक है? तो राइट ऑप्शन है इसका सी पे आप टिक लगा दें, 25 का सी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 से 30 तक। फिर से एक तालिका दे रखी है, 2 तालिका आती है, एक लाइन ग्राफ की जगह पाई चार्ट भी आ सकता है, वरना बार ग्राफ तो पक्का आती आता है। निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। चलिए 26 से 30 तक एक तालिका दे रखी है, दिमाग घुमाने वाला। पहला तालिका देख लो, फिर उसका आंसर देखो। तो DI हमारी 20 नंबर की आती है भाई, DI मत छोड़ना, DI छोड़ दोगे नंबर गए, परसेंटेज नहीं बना पाओगे। यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ए पे आप टिक लगा दो 3478। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है, तो टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 27 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ 2248 रुपया। 28 देखते हैं, यदि जींस और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी का पर अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात करें। तो 28 में का राइट ऑप्शन है हमारा सी पे आप टिक लगा दें 1.32%। 29वां, यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 750 रुपये है तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। डी पे आप टिक लगा दें 18.27%। 30वां देखें जरा, सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? तो ये है 20% कम है। ठीक है, अच्छा 31वां देखो, अब आ गया दमदार क्वेश्चन। इतिहास के 5 क्वेश्चन आते हैं, संविधान के 5 क्वेश्चन आते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास के 10 क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। फटाफट इसे मिलान कर दो। 31 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? डी पे आप टिक लगा दो, ये रहा। 1 का सी से, 2 का ए से और 3rd का डी से और 4th का वी से। 32 देखो, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? वैशाली में, राजगीर में, श्रीवस्ती में या फिर सारनाथ में? तो कहाँ पर किया गया था? आप लगा सकते हो टिक ये वैशाली में। ठीक है, वैशाली इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 33, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उपनिषद के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? हाँ, हराया था। ए पे टिक लगा दो, खानवा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 35, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? कौन सा 1897 का विस्तार था? सी पे आप टिक लगा दें 1909 का परिषद अधिनियम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 देखो जरा, 36 देखो, 36 है हमारा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, क्या करें यार। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नोट मोतीलाल नेहरू पर टिक लगा देते हैं बच्चे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये लागू किया गया था। 37 देखो, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनाया गया था? तो 37 का सी पे आप टिक लगा दो, आशा अहीर द्वारा बनाया गया था। 38 देखो, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा, राजस्थान से संबंधित थे वो। अच्छा 39 देखो, 21 से 22 तक भारत में 1319 खनिज उत्खनित खदानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो वो हैं तुम्हारे पास मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। 40 देखो, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंदी षड्यंत्र हुआ? किसके नेतृत्व में मंदी षड्यंत्र हुआ? गदर पार्टी के नेतृत्व में। ठीक है, यही तो इसका राइट ऑप्शन है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मुस्लिम लीग। यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान? तो मुस्लिम लीग के दौरान। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा है 42, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तुर्की, ओमान, केन्या, संयुक्त अरब अमीरात,
तो किस देश में प्रेजेंट है? सी पे आप टिक लगा दें, केन्या। अगला क्वेश्चन देखो 43, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों को वर्गीकृत किया गया था? वर्गीकृत किया गया था, ए पे आप टिक लगा दें, सर एच जी चैंपियन। अगला क्वेश्चन देखें 44, निम्नलिखित में से नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 44 का भी डी आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 45, 24 जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ियों की दीवार पर पत्थर पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में। तो किस में प्रेजेंट है? 45 बी पे आप टिक लगा दो, त्रिपुरा में प्रेजेंट है। चलें देखने, चलेंगे कभी तो चलेंगे यार, देख कर आएंगे। 46 देखो जरा, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो गाडगिल योजना के नाम से दूसरी, तीसरी, पहली, चौथी किसको जाना जाता है? सी पे आप टिक लगा दें। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, इसको गाडगिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 47 देखो, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? बी पे आप टिक लगा दें, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। मंजूरी दी गई थी अधिनियम यानी कि एक्ट, आर्टिकल यानी कि एक्ट 61। ठीक है। 48 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो भारत में, और ये जीएसटी ने बड़ी महंगाई कर दी है। सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है। सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, केलकर टास्क फोर्स इज़ द राइट ऑप्शन। 49 देखो, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री में वित्त पोषित किया गया था? ए पे आप टिक लगा दो, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 50वां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं? इतना खतरनाक पेपर तो यूपीएससी का भी ना था। 50 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस ज़िले में लागू किया गया था? अब लगाओ, यूपी SSC पैट का एग्ज़ाम पेपर यूपी में हो रहा है और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक से लेकर त्रिपुरा तक का क्वेश्चन पूछा। कोई यूपी का क्वेश्चन आया है इसमें? हैं? अब यहीं से तो बच्चे का दिमाग पलटता है कि यूपी SSC पैट में बच्चा यूपी का ज़्यादा पढ़ लेता है और पूछ रहा है वो किसी दूसरे स्टेट का। अब अंदाज़ा लगा लो आप, इतने खतरनाक पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी पे आप टिक लगाओ, नागौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो ये जो तुम देख रहे हो ना, विजय बैंक, इसका नहीं किया गया था। 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो ये जो है ना, डी, महाभियोग की शक्ति है, इसका राइट ऑप्शन है। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? ये करता है सिनकोना का पेड़, ये जहाँ से हमें कुनेन प्राप्त होती है मलेरिया के उपचार के लिए। तारों के चमकने का क्या कारण है? धूल के कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, सी पे आप टिक लगा दो। तो 55 का सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में अपनाए गए हैं? तुम खुद देखो कैसे क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आया हुआ। तो 56 का बी पे आप टिक लगा दो, आयरलैंड। ठीक है। 57 देखो, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? सी पे आप टिक लगा दो, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58, पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा? सूरज की रोशनी, वन, पानी, वायु। बी पे आप टिक लगा दो, वन इज़ द राइट ऑप्शन। 59 देखो, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु। मैथमेटिक्स के रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं।
यानी कि 4 वर्ष पहले की बात है जब देव और दिनेश भी 4 साल छोटे होंगे। उनकी औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की औसत आयु क्या होगी। देख रहे हो कैसे पूछा क्वेश्चन। अरे यार का करा जाए, का करे भैया। 34 वर्ष होगी। ठीक है, 60 देखते हैं। हल करो, निम्नलिखित समीकरणों का मान ज्ञात करो। हल कर लो और हल करके इसका राइट ऑप्शन सी आएगा 2400। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61वां, निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। सी पे आप टिक लगा दें। 1 + 5 + 7 + 9। अच्छा 62 देखो, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। कैथोडाइजिंग, कास्टिंग, गैल्वेनीकरण या एनोडाइजिंग। तो गैल्वेनीकरण का इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। 62 का ए पे टिक लगाओ, एनोडाइजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। कयांतरण, निषेचन, अंतःस्थापन या मुकुलन। तो यानी कि टेडपोल वयस्क मेंढक, कयांतरण पे टिक लगा दूँ। 63 का ए नंबर, हाँ यही होता है कयांतरण। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अंदर तक का क्वेश्चन पूछ लिया, बीएससी लेवल का। सरल कीजिए, हल करो जरा इसको और राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करो कि भैया 9 की पावर -2 मल्टीपल 3 की पावर 5 मल्टीपल 5 - 2 की पावर 3 अपोन में 3 की पावर -3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। अरे भैया, तो 64 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। बी पे आप टिक लगा दो। 3 की पावर 13 अपोन 5 की पावर 10। अच्छा 65 आ गया। दर्शन में प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत तो संयुक्त प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो संयुक्त प्रतिशत ए पे आप टिक लगा दो 69%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, अशर्फियाँ लुटे और कोयले पर मोहर लोकोक्तिया का क्या अर्थ है। ये वाला, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। अरे वाह क्या बात है। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ये 67 का बी पे आप टिक लगा दूं। हाँ लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चन तो हैं इजी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद या हाजरी प्रसाद द्विवेदी। भाई 68 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। डी पे आप टिक लगा दो, आचार्य महावीर प्रसाद। 69 देखो, कंदर्प, पंचंबर और पुष्पधनुवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। एक 4 ऑप्शन है, उनमें से किसी एक के ये पर्यायवाची हैं। ए पे टिक लगा दो, कामदेव के। चलिए निम्नलिखित 5 क्वेश्चन, 5 नंबर की हिंदी आती है, मतलब 5 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं। निम्न में संधि का कौन सा युग्म गलत है। तो निम्न में संधि का कौन सा युग्म गलत है। सी पे आप टिक लगा दो, श्रद्धानंद बराबर श्रंद प्लस आनंद इज द राइट ऑप्शन। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं जी, कुछ छोड़ा ना है जिसका ना आता हो। आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फ्लोइंग। यानी कि करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फ्लोइंग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक स्पेलिंग करेक्ट है बिल्कुल, बाकी 3 गलत हैं और बतानी है आपको। डी पे टिक लगा दो, कॉनिस सोशियर। ठीक है। 72 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ रेबिट। तो 72 का राइट ऑप्शन है हमारा, डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, फेनेटिक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 73 है, गिव मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइडियम ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो गिव मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइडियम ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसको हम ना क्या बोल देंगे। सी पे आप टिक लगा दें, हैविंग नो इंटेग्रिटी। देखो एक ये पैसेज दे रखा होता है 2 क्वेश्चन के लिए, इतना बड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा आपको। रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 74 to 75। पहले पैराग्राफ पढ़ लो। पढ़ लिया, पढ़ लो, ये दिख रहा आप लोगों को साफ साफ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 74 का राइट ऑप्शन बताता हूँ। इट इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग्स। इट सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग। तो 74 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी पे आप टिक लगाएं, नो इट हैज़ एक्साइटेड सिंस लॉन्ग्स। ठीक है, एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग्स। 75 देखो, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज़ नॉट मेंशन इन द पैसेज। इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक। तो 75 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, ट्विटर यहाँ पर नहीं आया है। 76 देखो, बरखा और चंदेश भाई बहन हैं। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा जो हंसा का ससुर है।
हंसा का एक ही बेटा है, चंदेश सुरेश का दामाद नहीं है, बरखा सुरेश के किस प्रकार संबंधित है। और कुछ पूछ लेता, पूरा फैमिली दे देता भैया इसमें। सी पे आप टिक लगा दें, ग्रैंड डॉटर। अच्छा 77 देखें, निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके 4 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और फिर तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करता हुआ दिए गए कथनों की तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन, कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल हैं। तो 77 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। पहले ये पढ़ लो सबका सब, केवल फोर्थ अनुसरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। अब तो मैं ये ऐसा लग रहा होगा कि पेपर बड़ा इजी टाइप का, यहाँ ही लग रहा है देखने में। ये जब पेपर में बैठोगे ना, इतने इतने बड़े क्वेश्चन जब हल करोगे तो धुआं निकल जाएगा। सबसे खतरनाक पेपर 2023 के वाले आए थे। इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र रूप कारण हो सकते हैं, या स्वतंत्र कारण या फिर सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच से संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पढ़ लो जरा इसका राइट ऑप्शन। 80 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई? 80 का राइट ऑप्शन, 80 में आ गया क्या क्वेश्चन? अबे 80 का अभी कहाँ है? 77 में हो गया, 78? अबे 78 में तो वही ना अभी। 78, दिए गए विकल्पों में से किस में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सी पे आप टिक लगा दें। ये वाली 5061 अप्रैल 2021 की किस तारीखों को बुधवार था? यानी कि अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार था? तो ये था 4th, 11th, 18th एंड 25 को बुधवार पड़ा। लगाइए कैसा क्वेश्चन पूछा। 88 कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन। सी पे टिक लगा दो, पढ़ लिया। ये दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है। अच्छा इतना बड़ा 81 देखो, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो वो किया गया था, ए पे आप टिक लगा दें, चंडीगढ़ में, ठीक है। चलिए 82 में देखते हैं। SANGRAH राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन। अबे कितना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लो यार, तुम खुद पढ़ो। सी पे आप टिक लगा दें, उड़िया इज़ द राइट ऑप्शन। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, कहाँ तक पढ़ते रहोगे यार इन्हें। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? डी पे आप टिक लगा दें, गृह मंत्रालय इज़ द राइट ऑप्शन। 84 देखो, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संक्रमण प्रस्तावित किया गया है? 84 का ए पे टिक लगा दो, 6th। अच्छा एक क्वेश्चन और है 85, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की थीम का नाम बताएं। थीम का नाम बताएं। बी पे आप टिक लगा दें, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की 3री वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षर कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो ये 10 क्वेश्चन जो है ना, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 86 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, जन जन साक्षर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 87, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अब आपके लिए GK के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो 87 का राइट ऑप्शन है, ए पे आप टिक लगा दें, भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो 88, जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्कर के लिए IPCC अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो वह हैं, ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश के कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो हो सकता है डी पे आप टिलाएं, USA। चलिए 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस
कि किस संस्करण की मेज़बानी की है? मेज़बानी की है, बी पे आप टिक लगा दें, 26। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो डी पे आप टिक लगा दें, 14 दिसंबर को। 92 देखो, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? अरे भैया डी पे आप टिक लगा दें, 8। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? सी पे आप टिक लगा दें, जमशेद जी, ठीक है, नुसर वानजी टाटा। अच्छा 94। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बी पे आप टिक लगा दें, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो 95। कोलकाता में स्थित पेट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो है तुम्हारा पोलो खेल से संबंधित है। अच्छा 96। संत मालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ए पे आप टिक लगा दो, दादरा और नगर हवेली में। 97। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? वो करता है ये डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अच्छा और देखते हैं अगला क्वेश्चन 98। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो वो है ये बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का। ठीक है। 99 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो एक तो राजधानी पक्का आती है और वह है तुम्हारे पास मोरोनी। ठीक है। 100 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? तो सी पे आप टिक लगा दें, श्री यानी कि श्री यस्काचार्य। ठीक है। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन करवा दिए। पेपर वेरी डिफिकल्ट है 2023 वाला। सभी सेट ऐसे आए हुए हैं, यही ना कि यार यही सेट आए हुए हैं, सभी सेट ऐसे आए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।